डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत अफगानिस्तान रिश्तों की नई उड़ान, जयशंकर से मुलाकात के बाद बोले विदेश मंत्री मुख्य सचिव, निवेश के लिए आपका स्वागत, कहा हमारी हिम्मत को न पछताना। पर सस्पेंस जारी, 13 को बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक तो कल एलजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग, आज पटना में आरजेडी उम्मीदवारों पर मंथन। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी रेस में सबसे आगे, सी वोटर के सर्वे में नीतीश को छोड़ा पीछे, सर्वे में नंबर 2 पर प्रशांत किशोर। बंगाल में बढ़ा सियासी घमासान, सीएम ममता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से बीजेपी ने की शिकायत, शुभेंदु ने लगाया चुनाव अधिकारियों को धमकाने का आरोप। छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दिन में मानसून वापसी के आसार, सरगुजा से विदाई की तैयारी, दक्षिण मध्य हिस्से में हल्की सी मध्यम बारिश जारी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की खबर से। राजनांदगांव के शहर पोस्ट ऑफिस में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया गया। कस्टमर मीट के तहत स्कूली बच्चों को डाकघर का विजिट कराया गया और उन्हें डाकघर के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने डाकघर से मिलने वाले फायदों और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अलग अलग दिनों में शहर के गणमान्य नागरिकों को भी योजनाओं से अवगत कराया गया। बता दें कि 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 2024 से राजनांदगांव का डाक संभाग पृथक किया गया है। दीपावली के बाद और विकास कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है, उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया। ये चूंकि डाक विभाग जो था वो एक ग्राम खपरी की उषाबाई अपने पति की मौत के 5 महीने बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने से परेशान है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद अब उन्होंने अपनी 2 बेटियों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उषाबाई का आरोप है कि प्रमाण पत्र न मिलने के कारण उन्हें न सरकारी सहायता मिल रही है और न ही पति की जगह नौकरी। मामला प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है।
मोर पति के डेट डोंगरगढ़ में ओगरी से ओकर मृत्यु प्रमाण पत्र 5 महीना हो गए, 6वां महीना चालू हो गए, मिलत नहीं है। मोला बहुत परेशान करे, डोंगरगढ़ जा, कभी कभी राजनांदगांव जा, 3-4 बार यहीं आ गए मैं संक्रांति में। फिर डोंगरगढ़ भी चले गए, मैं बहुत दौड़ धूप करे हूँ, मोर कर कोई नहीं है पर दौड़ धूप करने वाला। मोर छोटे छोटे 2 बेटी है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं परेशानी हो कि ना, मैं मोकर दौड़ धूप करने में कोई कोई मोर मतलब ये नहीं है। आज अपने गांव की महिला से हम सब यहाँ धरने में बैठे थे कि इनको इनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि जो शासन का लाभ होता है, जो पंचायत से मिलता है 20,000 रुपए की जो राशि मिलती है वो, और फैक्ट्री में इनकी पति की जगह इनको नौकरी मिल जाए। अगर अधिकारी शासन नहीं, अगर अधिकारी हर काम को सही समय पे कर देना तो किसी को बैठना नहीं पड़ेगा। जो मृत्यु प्रमाण पत्र 20 दिन या 15 दिन का काम है, आप उसको 5 महीने से घुमा रहे हो, तो लापरवाही मानते हो? बिल्कुल लापरवाही है। मोर पति के डेट डोंगरगढ़ में ओगरी से ओकर अर्जुंदा के एक मरीज की आरोग्यम हॉस्पिटल में मौत हो गई। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड के इलाज के बावजूद अस्पताल ने परिजनों से बिना रसीद पैसे लिए और शव देने के लिए 3,000 रुपए की मांग की। पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाए गए। आपको बता दें कि यह वही अस्पताल है जिसका आयुष्मान लाइसेंस पहले रद्द हुआ था। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अस्पताल पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का भी आरोप है। अर्जुंदा के एक मरीज की आरोग्यम हॉस्पिटल में मौत हो गई। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड से इलाज के बावजूद अस्पताल ने परिजनों से बिना रसीद पैसे लिए और शव देने के लिए 3,000 रुपए की मांग की। पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाए गए। आपको बता दें कि यह वही अस्पताल है जिसका आयुष्मान लाइसेंस पहले रद्द हुआ था। प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अस्पताल पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूलने का भी आरोप है। मेरा नाम हेम शंकर ठाकुर है। मैं अपने बड़े पापा को शत्रुघ्न, जिसका नाम शत्रुघ्न ठाकुर है, 7 तारीख को लेके आया था और एडमिट किया था। डॉक्टर बोला एडमिट करो करके, तो एडमिट किया। उसके बाद वही पैसा जब, और मैं बोला उसको कि आयुष्मान कार्ड में प्लस करवाना करके, आयुष्मान प्लस लिखा है। उसके बाद डॉक्टर को बता भी दिया था मेरे पास इसका बजट नहीं है, 30,000 के ऊपर मैं नहीं दे सकता करके। उसके बाद भी एक्स्ट्रा और मांग रहे। जब हॉस्पिटल अभी अमन आए रहे ना, एक अर्जुंदा के परिचित के मृत्यु हो गई, खबर मिली समझला, तो ओमें ये पता चलीस कि वो कार्ड से भी पेमेंट करे रही से और कैश में भी पेमेंट करे रही से, और रात को ओकर ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई रही से, तो ओकर डेड बॉडी ले हमन देत नहीं रही से कि 26,000 रुपये पेंडिंग है करके। और जब ओकर कार्यक्रम के लिए हमन बात करे पर प्रबंधक से आए तो गार्ड हमन ला बोलिस कि आप पार्किंग बाजू में लगाओ। और जैसे हम पार्किंग में लगाए, हम गाड़ी अंदर करें तो गाड़ी नंबर पूछ के हमन एक पर्ची देगी से, जो पर्ची में स्पष्ट रूप से कार के पार्किंग के चार्ज, बाइक के पार्किंग के चार्ज लिखे हुए हैं और 1 घंटे के हिसाब से दिखाए हुए हैं हमें कि इतना घंटे पे इतना रुपया चार्ज। अगर आप घूमत है पर्ची, अगर आपके घूमत है तो 200 रुपया जुर्माना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में परमिशन तब मिलते है जब ओकर पार्किंग होना चाहिए, और पार्किंग के वास्ता हॉस्पिटल में नहीं है। और मरीज मन से आप ट्रीटमेंट के पैसा तो वसूली करते हो। ये ऑनलाइन आप लोग जो दिखा रहे हो, हम देखें, हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसको हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक चेतराम आटामी ने बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी व्यापार और जीएसटी जैसे सुधार देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है।
उन्होंने बताया कि इन नीतियों से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिला है और व्यवसायों के लिए सरल टैक्स प्रणाली लागू हुई है। विधायक आटामी ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की नीतियों का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक लाभ पहुंचाना है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पर्यवेक्षक चरण सिंह सापरा ने जिले का 4 दिवसीय दौरा किया। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा की और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और यहां भाजपा की नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। एआईसीसी की ओर से पर्यवेक्षकों को वापस बुलाए जाने की खबर को उन्होंने अफवाह बताया है। पूरे जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को चाहता है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी भी ये भूमि है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी का भी स्थान है। तो ऐसी जगह पर, ऐसी पावन धरती पर जहाँ पर सर्वधर्म समभाव चलता है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वेष, नफरत और ध्रुवीकरण की कोई जगह नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।